students, how are you? I hope you all are fine in your home. Today we will cover chapter number 9 of class 3rd subject EVS. Chapter name is It's Raining. बच्चों आपको पता है बारिश कैसे होती है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं वाटर साइकिल को, जहाँ से हमें पानी मिलता है। तो देखो बच्चों, यह है वाटर साइकिल का पिक्चर। तो जब बारिश होती है तो नदियों के रूप में पॉन्ड्स, लेक, तो इनमें जो बारिश का पानी है वह जमा होता है और वह जो रिवर्स से एक बड़े सी में जाके पहुंचता है। तो यह है सी, जो रिवर पॉन्ड से भी बड़ा होता है। तो जब सन निकलता है तो सन की जो रेज होती है, सन की किरणें होती है, तो वह कैसी होती है बच्चों? गर्म होती है। और हीट के वजह से जो सी का पानी, मतलब सी का रिवर का जो पानी है, वाटर है, वो कैसा होता है? गर्म होता है। और गर्म होने के कारण पानी से भाप निकलती है, जिसको बोलते हैं वेपर। तो वेपर निकलती है और वहाँ जो वेपर की छोटी छोटी जो बूंदें रहती है वहाँ क्लाउड्स के रूप में जमा होती है। तो इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। तो जब छोटी छोटी बूंदें एक जगह जमा होती है तो वहाँ एयर में क्या होती है? मिक्स होती है। और एयर में मिक्स होने के बाद में वह फ्रीजिंग होती है, ठंडी होती है। और ठंडी होने के बाद में वह क्लाउड के रूप में पाया जाता है। वह क्लाउड एयर से ऊंचाई की ओर बहने लगते हैं और ऊंचाई से फिर वहाँ थोड़े नीचे की ओर आते हैं और फिर वहाँ जो बड़ा रूप होने के कारण वहाँ अपने आप को संभाल नहीं पाता, इसलिए रेन के रूप में हमें पानी मिलता है। फिर से वहाँ जो रेन है नदियों से, तालाब से, फिर वहाँ सी को जाके मिलता है और फिर वेपर निकलती है। फिर वहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर से हमें बारिश मिलती है। तो यहाँ जो जलचक्र है, मीन्स वाटर साइकिल में ये निरंतर चलते रहता है। तो ऐसे ही इस चैप्टर इट्स रेनिंग, इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें बारिश कैसे मिलती है, मतलब पानी कैसे मिलता है। तो चलो देखते हैं इट्स रेन इस चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट इट्स रेनिंग। अप्पू एट बनाना, अप्पू ने खाए केले। अप्पू लाइक बनानाज वेरी मच, अप्पू को बनाना बहुत पसंद है। ही प्लग्ड एंड ईट्स बनानाज फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे, वह क्या करता है? हर दिन बनाना, जो ट्रीज है उनसे बनाना तोड़ता है और हर दिन खाता है। वन डे ही सा दैट द बनाना ट्री वेयर ड्रॉपिंग, एक दिन उसने क्या देखा कि बनाना के जो ट्री थे वहाँ मुरझा गए थे। अक्सर आप को देखते होंगे कि जब बारिश न होने के कारण बहुत सारे पेड़ मुरझा जाते हैं और नीचे की ओर झुक जाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, यह बनाना का जो ट्री है नीचे की ओर झुका हुआ है बारिश न होने के कारण। इट हैड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने क्या देखा कि जो बनाना के ट्री थे वहाँ मुरझा गए थे। क्यों मुरझा गए थे? क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू, अब अप्पू ने सोचा कि मुझे इन बनाना के जो ट्री है तो इनके लिए मुझे वाटर लाना चाहिए। ही स्टार्टेड वॉक टूवर्ड द रिवर, अब उसने नदी की ओर जाने के लिए शुरुआत कर दी। अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी, जब वहाँ रिवर में गया तो उसने पेट भर के पानी पी लिया। ही बाथ्ड हिज बॉडी विथ हिज ट्रंक, अब उसने पेट भर के पानी पीने के बाद में उसने क्या किया? बहुत एंजॉय करके, यानी खुशी से उसने नहाना किया, मज़े ले लेकर उसने नहाना किया। जैसे कि इस पिक्चर में दिया हुआ है, जो ये अप्पू नाम का जो एलिफेंट है तो ये मज़े लेकर नहाना कर रहा है। देन ही कैरिड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पोर्ड इट ऑन द बनाना स्टेज, अब उसके बाद में जब वो नहाना करके हो जाता है तो उसने क्या किया? अपने सूंड में बहुत सारा जो वाटर है तो अपने ट्रंक में लाया और बनाना के जो ट्री थे उनके ऊपर डाला। जैसे ये पिक्चर में दिया हुआ है कि ये जो अप्पू है अपने ट्रंक में पानी भर कर लाता है और बनाना के ट्री को डालता है। पोर्ड मीन्स बहना, बहा देता है वो। कैरिड मीन्स लाना। एज सुन एज द बनाना ट्री गॉट वाटर दे केम अलाइव, जैसे ही उसने पानी डाला बनाना ट्री को तो वैसे ही कैसे हो गए वहाँ ट्री? तरोताज़ा हो गई। अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे, अब मैं
हर दिन तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, ऐसे कौन बोलता है? अप्पू। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनाना, तुम ही तो एक ऐसे हो कि जिनसे मुझे टेस्टी टेस्टी बनाना मिलते हैं, पके हुए बनाना मिलते हैं। राइप मीन्स होता है पका हुआ और टेस्टी मीन्स होता है स्वादिष्ट। तो यह थी अप्पू की स्टोरी। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्री नीडेड वाटर, अप्पू हाथी को कैसे पता चला कि केले के पेड़ों को पानी चाहिए? तो कैसे पता चला बच्चों? अप्पू कुड सी दैट बनाना ट्री वेयर ड्रॉपिंग, ऑन सीइंग दैट अप्पू न्यू दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर, अप्पू ने जब उन्हें मुरझाया हुआ देखा तो उसके समझ में आ गया कि बनाना की जो ट्री है उन्हें पानी की ज़रूरत है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोविंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर, हमारे घरों के आसपास उगने वाले पेड़ों को पानी कैसे मिलता है? कैसे मिलता है बच्चों? मोस्ट ऑफ प्लांट्स अराउंड माई हाउस गेट वाटर फ्रॉम रेन, ज़्यादातर पेड़ों को पानी रेन से मिलता है। पर सम प्लांट्स आर वाटर्ड बाय अस, पर कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो हम उन्हें पानी दे देते हैं। नेक्स्ट, अप्पू ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर्स टिल ही वॉज हैप्पी, हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर, अप्पू ने जब पानी पिया रिवर का तो बहुत ही खुश हुआ। क्या किसी एनिमल्स को आपने पानी पीते हुए देखे हो और कहाँ देखे हो? तो अगर आपने देखे हो तो उसका आंसर आएगा यस, आई हैव सीन मेनी एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर, आई हैव सीन देम ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, इवन बकेट्स। नेक्स्ट, हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल्स, इफ यस विच एनिमल्स, क्या तुमने किसी एनिमल्स को पानी दिया है? अगर दिया है तो कैसे और कौन से एनिमल को दिया है? अगर दिया है तो आपका आंसर आएगा यस, आई हैव गिव वाटर टू अ काऊ एंड अ गोट, ज़्यादातर हमारे घरों में पालतू जो एनिमल्स होते हैं तो हमें उन्हें पानी देते हैं। नेक्स्ट, सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन, फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर, कुछ वाइल्ड एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसे हम पानी नहीं देते, तो वहाँ कहाँ से पानी पीते हैं? इसका आंसर आएगा दीज एनिमल्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, डिचेस एक्सेट्रा, तो वह नदियों से, पॉन्ड से, डिचेस मीन्स होता है पानी के गड्ढे, तो उन्हें ऐसे जगह से वहाँ पानी ड्रिंक करते हैं। You read in the story that Appu watered the banana tree, but elephant don't water trees. Then where do plants get water from? Plants mostly get water from rain. When it rains, plants seem to get a new look. Let us read a poem. जैसे कि आपने स्टोरी में पढ़ा कि अप्पू केले के पेड़ों को पानी देता है, पर एलिफेंट पेड़ों को पानी नहीं देता, तो फिर पानी पेड़ों को कहाँ से मिलता है? पेड़ों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है, जिससे पेड़ पौधे तरोताज़ा दिखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एक पोयम। अक्सर हम जब बादल देखते हैं तो कई शेप्स में दिखाई देते हैं, तो चलो देखते हैं क्लाउड्स इस पोयम में कैसे कैसे शेप्स दिखाई देते हैं। फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक, तो हमें क्लाउड्स कैसे कैसे, जैसे यहाँ पे पोएट है इन्होंने कहा है कि फेयर एंड वाइट, कभी गोरे रंग के तो कभी सफ़ेद, कभी ग्रे रंग के तो कभी ब्लैक मीन्स काले रंग के दिखाई देते हैं, और यहाँ जो क्लाउड्स होते हैं तो मैजिक पैक करते रहते हैं। एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, डॉग एंड फॉन्स, कभी एलिफेंट के साइज में दिखते हैं, शेप्स में दिखते हैं, तो कभी हॉर्स के, तो कभी डॉग्स के, या फिर कभी फॉन्स के। फॉन्स में होता है हिरन के बच्चे। समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ सॉन्ग, कभी कभी तो वहाँ राजहंस की तरह भी दिखते हैं। पेयर मीन्स जोड़ी, तो राजहंस की जोड़ी जैसे भी दिखते हैं। इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो, कभी वहाँ आते हैं तो कभी वहाँ जाते हैं। समटाइम्स दे फ्रीज एंड फॉर वीक्स दे स्टे, कभी कभी तो वहाँ जम जाते हैं, ठंडी के कारण जम जाते। फ्रीज मीन्स होता है जम जाना, तो कभी वहाँ जम जाते हैं और बहुत दिनों तक के वहाँ रहते हैं। एंड समटाइम्स दे डिसअपियर मीन्स होता है गायब होना, तो कभी कभी तो वहाँ
फॉर मेनी अ डे, कुछ दिनों के लिए गायब भी हो जाते हैं। समटाइम्स दे पुअर, समटाइम्स दे थंडर, कभी कभी वहाँ क्लाउड जो है बहते हैं तो कभी कभी थंडर के रूप में भी दिखते हैं। थंडर मीन्स होती है बिजली। स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर, तो कभी कभी हमें जो क्लाउड्स है रेनबो के रूप में भी अपना कलर बिछाए हुए दिखते हैं। रेनबो मीन्स होता है इंद्रधनुष। एंड समटाइम्स दे हेल पेल्टिंग द ग्राउंड्स, ब्रेकिंग द ग्लास इन रनिंग चेन्स, कभी कभी बादलों से पानी की जगह बर्फ के रूप में ओले गिरते हैं। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इसलिए जब यहाँ गिरते हैं तो वहाँ गाड़ियों के भी शीशे को तोड़ देने की ताकत रखते हैं। तो बच्चों, हमने इस पोएम में क्या देखा? तो इस पोएम में देखा कि हमें जो क्लाउड्स है बहुत सारे शेप्स में दिखाई देते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट पेज। द पोएट saw many things in the clouds. Have you ever seen anything in the clouds? What? कविता के पोएट ने बादलों में कई सारे चीज़ें देखी। क्या आपने भी क्लाउड्स के तरह तरह के शेप्स देखे होंगे? What all do the clouds do? बादल हमारे लिए क्या लेकर आते हैं? तो इसका आंसर आएगा क्लाउड्स ब्रिंग रेन फॉर अस, हमारे लिए बादल क्या लाते हैं? बारिश लाते हैं। हैव यू एवर सीन अ रेनबो? व्हेन कैन यू सीन अ रेनबो? क्या आपने रेनबो देखे हो, इंद्रधनुष देखे हो? इसका आंसर आएगा यस, आई हैव सीन अ रेनबो व्हेन जस्ट आफ्टर इट रेन। नेक्स्ट, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तो आपको कैसे फील होता है? तो सभी को लगभग हैप्पी फील होता है। तो इसका आंसर आएगा वी फील हैप्पी व्हेन इट रेन्स। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तो बादलों के अलावा हमें क्या क्या दिखाई देते हैं? तो बच्चों, क्या क्या दिखाई देते हैं? इसका आंसर आएगा अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स वी आल्सो सी लाइटिंग व्हेन इट रेन्स। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन इट रेन्स? जब बारिश आती है तो क्या होता है? तो क्या होता है? बारिश आती है तो हमें पानी मिलता है। व्हेन इट रेन मेकिंग पेपर बोट्स एंड फ्लोटिंग देम ऑन वाटर इज रियली फन। इट्स इट मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन वाटर। आपको क्या करना है? एक पेपर बोट बनाना है और पानी में बहाना है। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन? हैव यू सीन anyone else having any problems due to rain? Draw a picture of your experience in the rain. तो आपने ऐसे बहुत सारे सीन देखे होंगे कि जब बारिश होती है तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए दिक्कत होती है। कभी कभी बाढ़ आने के कारण बहुत सारा नुकसान होता है और लोगों की ज़िंदगी खतरे में आ जाती है, फसलें तहस नहस हो जाती है। तो ऐसे ही बारिश के प्रॉब्लम से रिलेटेड ड्राइंग आपको बनाना है। इस बारिश से कोई हैप्पी होता है तो कोई सैड होता है, तो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। लेट्स सी न्यू वर्ड। प्लक, PLUCK, प्लक मीन्स होता है तोड़ना। नेक्स्ट, DROOPING, ड्रूपिंग मीन्स होता है मुरझाना या फिर सूखना। पोर, POUR, पुअर मीन्स बहना। GOT, गॉड मीन्स होता है मिलना या फिर प्राप्त होना। RIP, राइट मीन्स होता है पका हुआ। FAWN, फॉर्म मीन्स होता है हिरन का बच्चा। नेक्स्ट है सॉन, SWAN, सॉन मीन्स होता है राजहंस। FREEZE, फ्रीज मीन्स होता है जम जाना। STAY, स्टे मीन्स होता है रहना। DISAPPER, डिसअपियर मीन्स होता है गायब हो जाना। नेक्स्ट है थंडर, THUNDER, थंडर मीन्स होता है गरजना। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है पेल्टिंग, PELTING, पेल्टिंग मीन्स होता है प्रचंड या फिर मूसलधार। तो बच्चों, आपको यह सारे न्यू वर्ड अपने नोटबुक में राइट करना है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस लेसन। थैंक यू।